उसका नीचे उसका फिर वो होगा अपना जूनियर होगा। बस किसी एक को ऊपर भेजेंगे, मैं उनसे बात करूँ। गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद की कलई खुल गई। सांस का मसला ना मास्क की जरूरत। वज़ीर इत्तलात ने वीडियो जारी कर दी। वीडियो में हशाश बशाश और सेहतमंद नजर आ रहे हैं। शहबाज गिल से तहकीकात से मुतालिक रिपोर्ट्स मीडिया के सामने पेश करेंगे। मुकदमे से तवज्जो हटाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ। टीवी चैनल्स पर बगैर किसी तहकीक के बेबुनियाद प्रोपेगेंडा चल रहा है। मुकदमे की वजूहात से तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कैमरा सामने आने पर शहबाज गिल एक्टिंग शुरू कर देते हैं। चकवाल में एक मुजरिम की वीडियो को शहबाज गिल से जोड़ा जा रहा है। गलत वीडियोस और तस्वीर चलाना साइबर क्राइम के जुमरे में आता है। मीडिया प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा न बने। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। इस्लामाबाद पुलिस की शहबाज गिल पर तशद्दुद की खबरों की तरदीद। बाज़ अफराद की तरफ से मनगढ़ंत मुहिम चलाई जा रही है। अदालती हुक्म पर मुबैना तशद्दुद से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट पर काम शुरू हो चुका। बयानात का जायजा लिया जा रहा है। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो फराहम कर सकता है। बिला तस्दीक किसी झूठी मुहिम का हिस्सा ना बने। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस। साइबर क्राइम विंग की एक और बड़ी कार्रवाई। पाक फौज और आर्मी चीफ के हवाले से फेक न्यूज फैलाने वाले मजीद अकाउंट्स पकड़े गए। पीटीआई सपोर्टर इंजीनियर नवीद ने आर्मी चीफ से मुतालिक गलत खबर और वीडियो चलाई। झंग का रहायशी मोहम्मद नवीद अफजल पीटीआई का सपोर्टर। फेक न्यूज को लाइक और रीट्वीट करने वालों में से अक्सरियत पीटीआई की हामी। मुल्तान के मुबीन हैदर ने भी सच उगल दिया। बिजली के बिलों के जरिए फिक्स सेल्स टैक्स की वसूली फौरी मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दुकानदारों पर मुकर्ररा हद से ज्यादा फिक्स टैक्स लागू करने पर तहकीकात का हुक्म। ताजरों के मुशावरत से नया लाहे अमल मुरतब करने की हिदायत। पाक फौज मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरीन के शाना बशाना। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर बलोचिस्तान से राब्ता। बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक आगाही हासिल की। मुतासरीन की मदद और जरूरी मुवासलाती निज़ाम की बहाली के लिए पाक फौज के वसाइल भी बरूएकार लाए जाए। जनरल कमर जावेद बाजवा। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से मुवासलाती राब्ते और बुनियादी ढांचा शदीद मुतासर। कोयटा कराची शाहरा लसबेला के मकाम पर बंद। लसबेला और खुजार के दरमियान भी जमीनी राब्ता टूट गया। वज़ीर-ए-आज़म फ्लड रिलीफ पैकेज के तहत मुतासरीन में फी खानदान 25,000 रुपए नकद अदायगी का अमल जारी। सिंध में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। 2 दिन में मजीद 11 अफराद जान बहक। नदी नाले बिफर गए। शहर को बारिश के पानी ने डबोया। देही आबादी सैलाब की जद में आ गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह का घारो, ठट्ठा, बदीन और दूसरे इलाकों का दौरा। पाक फौज की मुतासरा इलाकों में नकासी आग की कार्रवाइयां। मुतासरीन में राशन की तकसीम। एनडीएमए की जानिब से भी सूबे के 80,000 मुतासरा अफराद के लिए राशन रवाना। डेरा गाजी खान और राजनपुर में बारिशों से सूरत हाल मखदूश। रुदकोहियों में तुग़यानी से तौसा शहर और फाजिलपुर समेत मजीद सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। पाक फौज सिविल इंतजामिया के साथ इमदादी सरगर्मियों में पेश। चित्राल और गिलगित में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों घर बह गए। लोअर चित्राल के शीशी कोह गांव में 4 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। पाक आर्मी और सिविल इंतजामिया का रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुफ्त अद्वियात और खाने पीने की अशिया तकसीम। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने वाले पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर का 51वां यौम शहादत। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का खिराज अकीदत।
कौम ऐसे जबा मर्द और बहादुर सपूतों की कुर्बानियों की मकरूज, शोहदाए वतन को सलाम। फाशिस्ट मोदी हुकूमत की एक और चाल, मकबूजा वादी में भारतीय फौजियों को भी वोट डालने का हक दे दिया। भारतीय शहरियों को वोट का हक देना कश्मीरियों को दायमी गुलाम बनाने की गहरी साजिश का हिस्सा है। कश्मीरी अवाम अपने हक के लिए उठ खड़े हों, हुर्रियत की आदत। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा को ज़ापोरिज़िया जौहरी प्लांट का मुआयना करने की इजाज़त दे दी। यूक्रेन की मुखालफत, यूक्रेन की बंदरगाहों से अनाज की तरसील का सिलसिला जारी। चर्नोमोर्स्क से मजीद 2 बहरी जहाज रवाना। ये समझदारी तो ना हुई कि ट्रैक्टर हो फिर भी आप अपने पुराने तरीकों से हल चलाएं। ट्रैक्टर अपनाएं बिल्कुल इसी तरह। मोबाइल है तो मोबाइल अकाउंट खुलवाएं। ये बहुत आसान है, यानी सिम नेटवर्क कोई भी हो, बस *2262# मिलाएं और दिए गए बैंक्स में से किसी भी बैंक में आसान मोबाइल अकाउंट खुलवाएं। वरना सब पूछेंगे कि मोबाइल है तो मोबाइल अकाउंट क्यों नहीं। तो अब मोबाइल का बैलेंस हो या बिजली, गैस और दीगर बिल्स, पैसा भेजना या वसूल करना हो या दीगर सर्विसेज से फायदा उठाना हो, आसान मोबाइल अकाउंट से सब आसान। आसान मोबाइल अकाउंट, आपका अकाउंट आपका इख्तियार। नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एतमाद के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज इस खबर से कि इदारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार PTI रहनुमा शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद का भांडा फूट गया है। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज गिल की ताज़ा वीडियो चलवा दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि शहबाज गिल हशाश बशाश हैं और वो ऑक्सीजन मास्क के बगैर कमरे में मौजूद हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक उमर। वफाकी वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने मुल्जिम शहबाज गिल के तशद्दुद के बयानिए की कलई खोल दी है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर ने शहबाज गिल की अब से कुछ देर पहले की वीडियो जारी कर दी, जिसमें उन्हें हशाश बशाश देखा जा सकता है। उसका फिर वो होगा, अपना जूनियर होगा। बस किसी एक को ऊपर भेजेंगे, उससे बात करेंगे। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने वाज़े किया कि उन पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ और न ही हम तशद्दुद की हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि कैमरे के सामने आते ही शहबाज गिल की हालत गैर होने लगती है। इस सब नाटक का मकसद उन पे दायर मुकदमे से नजर हटाना है। कहानी को बदलने की इस कोशिश के मास्टरमाइंड इमरान खान हैं, जो इससे पहले भी बारहा ये हरबा आजमा चुके हैं। बात यह है कि ना किसी किस्म का तशद्दुद हुआ है, ये सिर्फ प्रोपोगेंडा है। असल में मकसद है कि कहानी को बदल दो। आप स्क्रिप्ट दें शहबाज गिल को कि ये स्क्रिप्ट बीपर के ज़रिए ARY का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करो और ARY को के स्क्रीन्स के ऊपर वो बीपर दो स्क्रिप्टेड। पकड़े जाओ तो कहानी बदल दो और उस कहानी को बदलने का तरीका के जाली वीडियोस चलाओ, उस पे बयानियाँ बनाओ, उसको बार बार बोलो, उसको इंस्टिगेट करो, क्योंकि मकसद उस कहानी को बदलना है कि शहबाज गिल ने किया क्या है। वफाकी वजीर ने कहा कि अखलाकियात को पसंदाज करके इमरान खान ने शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद का बयानिया गढ़ा और अब इस हवाले से एक फेक वीडियो भी सोशल मीडिया पर गर्दिश में है। वजीर इत्तलाआत ने कहा कि ये एक मुजरिमाना फेल है, मीडिया इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा न बने। वो वीडियो चकवाल में एक रेपिस्ट की वीडियो है जिसने बच्चे को जिनसी निशाना बनाया और उसके बाद वहाँ के मकामी लोगों ने उसको तशद्दुद किया और उसके बाद जो उसका हाल है वो आप आधी वीडियो चलाकर आप कह रहे हैं कि ये शहबाज गिल साहब की वीडियो है जहां उन पर जिनसी और ये कौन कह रहा है? ये इमरान खान साहब ने शुरू किया। इस तरह की गलत वीडियो गलत लोगों की चलाकर और तस्वीर जारी करके ये साइबर क्राइम के ज़मरे में आता है।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि शहबाज गिल का मामला अदालत में है, ताहम ARY पे उनके बयान के हवाले से तहकीकात मुकम्मल होने पर आवाम के सामने भी पेश किया जाएगा। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि अदालती हुक्म पर मुलजिम शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट पर काम शुरू हो चुका है। इस मामले पर बाज़ अफराद की तरफ से मनगढ़ंत मुहिम चलाई जा रही है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इस इशू पर तमाम बयानात का जायजा लिया जा रहा है। अगर किसी भी शख्स के पास कोई सबूत है तो वो इस्लामाबाद पुलिस को फराहम कर सकता है। आवाम से गुजारिश है कि बिला तस्दीक किसी भी झूठी मुहिम का हिस्सा ना बने। पुलिस को बतौर इदारा बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। FIA साइबर क्राइम विंग ने अहम कार्रवाई करते हुए पाक फौज और आर्मी चीफ से मुतालिक सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वाले मजीद अकाउंट्स पकड़ लिए हैं। तफसील बता रही हैं सदफ अफजल। साइबर क्राइम विंग की बड़ी कार्रवाई में पाक फौज और आर्मी चीफ से मुतालिक सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वाले इंजीनियर नवीद नामी शख्स का ट्विटर अकाउंट पकड़ा गया, जिस पर आर्मी चीफ की 14 अगस्त 2022 को लंदन हाई कमीशन में आज़ादी की तकरीब में शिरकत से मुतालिक गलत खबर फैलाई गई। इस अकाउंट पर चलाई जाने वाली वीडियो दर हकीकत आर्मी चीफ के मई 2021 के दौरे यूक्रेन की है। पकड़े गए अकाउंट से मुतालिक बताया गया है कि ये मोहम्मद नवीद अफजल नामी शख्स का है, जो इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता है और जिला झंग का रिहायशी है। मोहम्मद नवीद अफजल PTI का सपोर्टर है और उसे PTI ट्विटर अकाउंट फॉलो करते हैं। आर्मी चीफ के हवाले से इस फेक न्यूज को 64,000 अफराद ने लाइक किया और 9,000 लोगों ने रीट्वीट भी किया, जिनमें से अक्सरियत PTI की है। फैलाई गई फेक न्यूज को बाज बड़े अकाउंट्स ने भी रीट्वीट किया। इसी हवाले से एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। सच ही कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते। कानून हरकत में आते ही तमाम गुमराह कुन मुहिम के पर्दे चाक हो गए। मुल्तान के मुबीन हैदर ने भी सच उगल दिया। तालिबे इल्म मुबीन हैदर ने अपने हलफनामे में खुद इकरार किया है कि उसने फेसबुक और सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ बहुत गलत और तज़हीक आमेज पोस्टें लगाई हैं और ये सारा कुछ PTI के सोशल मीडिया ट्रेंड्स के लोगों को देखते हुए शह में आकर किया और उस कैंपेन में हिस्सा लिया। मुल्तान से टाइम्स इंस्टीट्यूट से मैं ला कर रहा हूँ और मैंने PTI के टॉप फैन में देखा देखी में ना समझी में कुछ पोस्टें अदारों के खिलाफ तौहीन आमेज पोस्टें लगाई और शेयर की हैं और मैंने अपने तमाम रिकॉर्ड से वो डिलीट कर दी हैं। अब मैं किसी भी अदारे के खिलाफ कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं लगाऊंगा और ना ही मैं किसी ऐसी गंदी कैंपेन का हिस्सा बनूंगा। हुकाम के मुताबिक सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज खबरें सोची समझी साजिश के तहत फैलाई जा रही हैं, जिनका मकसद फौज और अवाम में नफरत पैदा करने की कोशिश है, जिससे मुल्क दुश्मन अनासिर भरपूर फायदा उठाते हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिजली के बिलों के जरिए फिक्स्ड सेल्स टैक्स की वसूली को फौरी तौर पर मुअत्तल करते हुए टैक्स वसूली के लिए नया लाहे अमल मुरतब करने की हिदायत की है। लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दुकानदारों पर मुतफ़क्का शरह से ज्यादा फिक्स्ड सेल्स टैक्स लागू करने की इंक्वायरी की जाए और इस मामले पर कोई भी फैसला करते वक्त ताजिर नुमाइंदों को मुशावरत में शामिल किया जाए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका वजारतों और हुक्काम को गरीब तबके के लिए बिजली के नरखों में कमी का मौसर तरीक़ाकार फौरी तौर पर वज़ा करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने इस आज़म का इयादा किया कि हुकूमत पसमानदा तबके के माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात के लिए कोशा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर बलोचिस्तान से राब्ता किया और उनसे सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों के बारे में अपडेट हासिल की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने हिदायत की कि रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के कामों में सिविल इदारों की मुकम्मल मुआवनत की जाए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि गैर मामूली बारिशों से इंसानी जानों के नुकसान के साथ मुआसलाती राब्तों और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। मुतासरीन की मदद और ज़रूरी मुआसलाती निज़ाम की बहाली के लिए पाक फ़ौज के वसाइल भी पुरकार लाए जाएँ। आर्मी चीफ ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हम वतनों के साथ हैं और उनकी इमदाद हमारी कौमी जिम्मेदारी है। बारिशों और सैलाब से कोयटा, कराची, शाहरा, लसबेला के मकाम पर बंद है। लसबेला और खुजदार के दरमियान भी ज़मीनी राब्ता टूट गया है। सैलाबी सूरत हाल से ओथल बाईपास भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत मुतासरीन में फी खानदान 25,000 रुपए तकसीम करने का अमल अभी जारी है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं कोयटा से सरफराज शेख। बलूचिस्तान में बारिशों से जाबहाक अफराद की तादाद 210 तक पहुंच गई है। ताहम सूबे के आफतज़दा करार दिए जाने वाले अजला में ज़िला इंतज़ामिया और PDMA समेत दिगर इदारे रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ पैकेज के तहत बलूचिस्तान में लसबेला, झलमक्सी और दिगर इलाकों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतासरा ख़ानदानों को मुकर्रर करदा नक़द इमदादी रकूम देने का आगाज़ कर दिया गया।
बलूचिस्तान को सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली कौमी शाहराहों पर लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेलों के बायस मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। इंतजामिया ने मुतासिरा अजला में आवाम और ट्रांसपोर्टर्स को सफ़र न करने की हिदायत दी हैं। सूबाई मुशीर दाखिला व PDM में मीर ज़िया लांगो की ज़ेर सदारत इजलास में कलाट डिवीज़न समेत दीगर इलाकों में सैलाब और बारिशों से होने वाले नुकसानात का मजमूई जायजा लिया गया और मुतासिरीन की बहाली के हवाले से हिकमत अमली मुरतब की गई। सरहदी शहर तफ्तान और इससे मुत्तसिल देहाती इलाकों में महकमा जंगलात और जंगली हयात की जानिब से वेटरनरी मोबाइल टीमें माल मवेशियों की देखभाल के लिए पहुंच चुकी हैं। जिला लोरलाई में सैलाब से मुतासिर आवाम को रिलीफ देने के लिए पुलिस हुकाम मुअस्सर अंदाज में अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। सोबतपुर में जिला इंतजामिया ने पट फीडर किनाल उत्शाख में शगाफ पड़ने के बायस आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमती काविशें अपनी जगह, लेकिन माशरती तौर पर हम सबको अपनी इनफरादी जिम्मेदारी अदा करने की ज़रूरत है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कोयटा। हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना और सक्खर डिवीजन में बारिश का सिलसिला जारी है। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और यकीन दिलाया कि मुतासरीन की बहाली में कोई कसर नहीं उठा रखी जाएगी। शिराज अली से तफसील जानते हैं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की बारिशों का स्पेल जारी है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश वक्फे वक्फे से हो रही है। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन के अजला हालिया बारिशों से शदीद मुतासर हुए हैं। 2 दिनों में 1000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने के बायस कई इलाके ज़ेर आब हैं। सिंध हुकूमत ने 9 अजला को आफत ज़दा करार दिया है। हैदराबाद, बदीन, ठट्टा, खिपरो, सांगर, टंडो अलायार, उमरकोट, नवाबशाह, थरपारकर, नौशरो फेरोज और मटियारी समेत छोटे बड़े शहर और देहात बारिशों से मुतासर हुए हैं और इन इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। ठट्टा, सांगड़, शिदातपुर में रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जबकि पानी की निकासी के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। इन अजला में हजारों एकड़ रकबे पर काश्त की गई फसलें मुकम्मल तबाह हो गई हैं। टंडो अलायार, नवाबशाह, पन्नो आकिल और उमरकोट में मकानात गिरने के वाकयात पेश आए हैं। मुल्क भर में शदीद बारिशों के बायस सक्खर, गुड्डू और कोटड़ी बैराज के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल है और मुसलसल पानी में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने घारो, ठट्टा, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और दूसरे मुतासरा इलाकों का दौरा किया और हुकूमती इकदामात और रिलीफ के कामों का जायजा लिया। जिले हेडक्वार्टर्स में रिलीफ के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत ने बारिशों से होने वाले नुकसानात और हलाकतों के पेश नज़र वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मदद की अपील की है और वफाकी हुकूमत ने बरसात मुतासरीन की बहाली और मदद की यकीन दहानी कराई है। प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई थी। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक मीटिंग की थी हमारे साथ और उन्होंने यही ताकीद की है और फेडरल गवर्नमेंट से भी कहा है कि जी हमारे साथ शेयर करें ताकि हम लोगों को रिलीफ दे सकें जल्दी। दूसरा स्पेल 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो वो असेसमेंट भी हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि काफ़ी बड़ा अमाउंट रखें रिहेबिलिटेशन के लिए, ताकि कम से कम हम प्री मानसून जो ये बरसातों से पहले हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की पोजीशन थी वो ठीक हो। 6000 टेंट्स इमीडिएटली और आ रहे हैं। फंड्स के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, हम कहीं और से भी पैसे निकाल के इस रिलीफ के काम में देंगे, इसलिए कि लोगों को इस वक्त ज़रूरत है इसकी। वज़ीर आला ने सजावल और दूसरे मुतासरा इलाकों में लगाए गए रिलीफ कैंप्स का भी दौरा किया। उन्होंने जिले के अफसरान को हिदायत की कि बरसात मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाए, निकासी आप के अमल को तेज किया जाए और जल्द से जल्द नुकसानात का तखमीना लगाया जाए ताकि बरसात मुतासरीन की फौरी इमदाद की जा सके। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और अब खबर दें आपको खैबर पख्तूनख्वा से, जहां मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और सैलाब के नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक जबकि 17 जख्मी हुए हैं। मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। तफसील से आगाह करेंगे अमजद अली खान। जिला अपर और लोअर चित्राल में तेज बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। लोअर चित्राल की तहसील द्रोश के शिशिकूह गांव में खातून समेत 4 अफराद सैलाबी रैली में बह गए, जिनकी लाशें निकाली गई है। इलाके में 25 मकानात को मुकम्मल और 13 को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। मुतासिरा 38 खानदानों में इमदादी पैकेज तकसीम कर दिए गए। जिला अपर चित्राल के गांव खूश में सैलाबी रेला घरों में दाखिल हो गया। मकीनों ने पहाड़ों में पनाह ले ली। यहाँ सैलाब से 18 घर मुकम्मल तबाह हो गए। जिले इंतजामिया के मुताबिक सैलाब से 3 देहातों में सड़कों और फसलों को नुकसान पहुँचा है। इंतजामिया के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल थमते ही रास्तों की बहाली के साथ ही रिलीफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब डे खान, खैबर, जनूबी वज़ीरिस्तान के मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम कर दिया गया।
PDA میں خیبر پختونخوا کے ترجمان کے مطابق ڈی خان کے متاثرین کے لیے مزید 3 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ ڈی خان میں 4 مقامات پر ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے ہدایت کی ہے کہ متاثرین کو بہترین خدمات فراہم کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائے۔ امجد علی خان، PTV نیوز، پشاور۔ ملک کے دوسرے حصوں کی طرح پاک فوج گلگت بلتستان میں بھی بارش اور سیلاب متاثرین کو امداد کی فراہمی میں مصروف ہے۔ پاک آرمی کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ گروج گلوٹ میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جہاں ماہر ڈاکٹرز نے متاثرین کو طبی سہولتیں فراہم کیں۔ پاک فوج کے زیر انتظام کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ کی طرف سے متاثرین میں امدادی اشیاء کے پیکج بھی تقسیم کیے گئے۔ متاثرہ افراد نے میڈیکل کیمپ اور امدادی اشیاء کی فراہمی پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے وفاقی ادارے بھی مصروف عمل ہیں۔ NDMA کی طرف سے سندھ میں 80,000 افراد کے لیے راشن اور بنیادی اشیاء ضروریہ روانہ کی گئی ہیں۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے رانا افتخار احمد۔ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت ملک بھر میں 103 اضلاع میں شدید بارشوں اور سیلاب سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ جانی اور مالی نقصان کے علاوہ لائف سٹاک، کھڑی فصلوں اور انفراسٹرکچر کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے ساتھ امدادی سامان کی فراہمی بھی جاری ہے۔ شیلٹر کے لیے اب تک پورے پاکستان میں، جس میں گلگت بلتستان سے لے کر پنجاب میں، KP میں، بلوچستان میں اور سندھ میں ابھی تک ہم نے تقریباً 84,000 لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ٹینٹس ایشو کیے ہیں۔ آج جو پیکیج سندھ کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے، اس میں بیسیکلی شیلٹر ہے جس میں خیمے ہیں اور اس کے علاوہ فوڈ آئٹمس ہیں۔ یہ فوڈ آئٹمس تقریباً جو ہے نا وہ 80,000 لوگوں کے لیے ایک ہفتے کا راشن اس میں شامل ہے، جبکہ شیلٹر جو ہے وہ تقریباً 12,000 لوگوں کے لیے ہم شیلٹر بھجوا رہے ہیں۔ NDMA اور دوسرے ادارے مل کر بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں انفراسٹرکچر کی بحالی اور امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ ریکارڈ 30 ایئرز کی ایوریج ہے رین فال کی، اس سے تقریباً پورے پاکستان میں 150% زیادہ بارشیں ہوئیں۔ بلوچستان سب سے زیادہ جو ہے نا وہ متاثر ہوا۔ اب پچھلے تقریباً 48 گھنٹوں سے سندھ میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ وفاقی حکومت نے شدید بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے 37 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب نے جہاں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی، وہیں نقدآور فصل کپاس کے کاشتکاروں سے ان کی امیدیں اور بہتر مستقبل کے خواب بھی چھین لیے ہیں۔ سندھ کے ایک ایسے ہی کپاس کے کاشتکار کی کہانی بتائیں گے ارسلان اثر۔ کپاس پاکستان کی زرعی معیشت میں کلیدی کردار کی حامل فصل ہے۔ کپاس اور اس سے بنی ٹیکسٹائل مصنوعات ہماری برآمدات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حالیہ سیلاب سے پنجاب اور سندھ میں کپاس کی کھڑی فصل کو بھی شدید نقصان پہنچا، جس سے کاشتکاروں کی سال بھر کی محنت اور خوشحالی کے خوابوں پر پانی پھر گیا۔ سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھنے والے سجاد علی کے تعلق بھی انہی کاشتکاروں میں سے ہے۔ ساجد علی سیلابی پانی سے بھرے اپنے کھیت سے رہی سہی کپاس چن رہا ہے، تاہم یہ بچی کچی فصل اس کی مشکلات میں کمی نہیں کر سکے گی۔ اب کوئی امید نہیں ہے، فصل ٹوٹل تباہ ہو چکی ہے 6 ایکڑ، اب کوئی امید نہیں ہے کیونکہ آسرا نہیں، پانی کھڑا ہوا 4 فٹ اس میں۔ حالیہ بدترین سیلاب سے سندھ کی ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی اور درجنوں دیہات متاثر ہوئے۔ 60 خاندانوں پر مشتمل ساجد علی کا ایک چھوٹا سا گاؤں بھی انہی میں شامل ہے۔ اس گاؤں کے باسی گزشتہ کئی برسوں سے خشک سالی کا مقابلہ کر رہے تھے، تاہم جب بادل برسے تو ایسے برسے کہ سب کچھ ہی بہا لے گئے۔ ہمارے گاؤں والے کا سب کا انحصاری سی فصل پہ ہوتا ہے، اسی پہ فصلوں میں ہم شادیاں کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں۔ یہ کیونکہ یہ کپاس کی جو ایسی فصل ہے اس پہ انکم زیادہ ہوتی ہے، خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو انکم بھی زیادہ آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا نظام ہوا ہے کہ اب کے بارشوں نے تباہ کر دیا ہے۔ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے آسرے پہ، بے یار و مددگار۔ ساجد علی کو توقع تھی کہ رواں سال کپاس کی فصل سے وہ 16 لاکھ روپے تک کما لے گا، تاہم سیلابی پانی نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اس کی بزرگ والدہ کا کہنا ہے کہ انہیں فصل کی کاشت کے لیے لیا گیا قرضہ اتارنے کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ میں بہت پریشانی ہے، کیا کریں، بچوں پہ بھی غصے ہو جاتے ہیں، گھر والوں پہ بھی غصہ ہوتے ہیں، قرض دار تنگ کرتے ہیں، کوئی فصل نہیں ہے تو کیا کریں۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب نے سندھ، بلوچستان، جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر نقصان کیا، جس سے لاکھوں خاندان مزید غربت کی دلدل میں دھنس چکے ہیں۔ ارسلان صدقٹی خیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। 15 लाख खानदानों में 37 अरब रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे कराची से ज़ीशान अहमद। न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वजीर बराए तखफीफ गुर्बत शाजिया मरी ने कहा कि हालिया बारिशों और सैलाब से सिंध और बलूचिस्तान के अजला को शदीद नुकसान पहुंचा है। हालिया बारिशों और सैलाब में 650 अफराद जाँ बहक हुए और उनके लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फीकस मुआवजा दिया जा रहा है। जो रिसेंट अनाउंसमेंट वजीर आजम साहब ने की है 25,000 फी फैमिली जो अफेक्टेड है उसको देने के लिए, और ये जो डिस्पर्समेंट है इस रिलीफ पैकेज की 25,000 रुपए की, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए की जा रही है। शाजिया मरी ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और सिंध हुकूमत मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेगी और इमदादी कामों के सिलसिले में NDMA और PDMA के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं। शाजिया मरी ने कहा कि इमरान नियाजी के दौर में सिंध के सैलाब मुतासरीन की वफाक ने कोई मदद नहीं की और इमरान नियाजी को शहबाज गिल के अलावा कोई मासूम नजर नहीं आता। इमरान नियाजी इस वक्त उसे ये गरज नहीं है कि पाकिस्तान के तमाम इलाकों में इस वक्त फ्लड की क्या सूरत हाल है। उसे ये गरज नहीं है कि लोग पानी में हैं। उसे ये गरज नहीं है कि लोगों को टेंट चाहिए, राशन चाहिए। वो तो ATMs लेके घूमता है। वो क्यों नहीं अपनी ATMs मशीन भेजता इन फ्लड्स के इलाकों में? क्यों नहीं हमारे मासूम पाकिस्तानियों की मदद करता? क्या सिर्फ शहबाज गिल उसे मासूम नजर आता है? सिर्फ उसका दर्द, उसकी तकलीफ उसे तकलीफ में डाल रही है? हो सकता है फिर शहबाज गिल के पास कोई ऐसे भेद हों जिन भेदों की वजह से वो उसकी दफा कर रहा है। शाजिया मरी ने कहा कि ये वक्त सियासत चमकाने का नहीं बल्कि सैलाब मुतासरीन की मदद और उनकी बहाली का है। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान बताएं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बारे में किन एजेंसियों ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट देने वाले लोगों के नाम भी बताएं। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में गारंटी किसने दी थी? तमाशे और इल्जामात छोड़ें, नाम बताएं। उन्होंने इस्तफसार किया कि किसके कहने पे झूठे इल्जामात लगाते रहे और जेलों में डालते रहे। मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि बताएं आपने शहबाज गिल से इदारों के अंदर बगावत का बयान क्यों जारी करवाया? क्यों लसबेला के शोहदा के खिलाफ अपने सोशल मीडिया ट्रोल से मुहिम चलाई? पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के दरमियान मुलाकात हुई। जाती उमरा लाहौर में होने वाली मुलाकात में सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग के नतीजे में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक माने जाने वाले दहशतगर्दों में कलदम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के कमांडर खुबैब उर्फ बिलाल भी शामिल हैं। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। अपनी जान पर खेलकर वतन से वफादारी निभाने वाले पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर का 51वां यौम शहादत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौम की जांबाज सपूत को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि राशिद मिन्हास शहीद ने अपनी बहादुरी से दुश्मन के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया। इसी हवाले से मजीद तफसील बता रही हैं कराची से सबा जावेद। पाक फिजाइया के फ्लाइट ऑफिसर राशिद मिन्हास ने 7 फरवरी 1951 को कराची में आँख खोली। इन्होंने इब्तिदाई तालीम कराची में हासिल की। राशिद मिन्हास ने 17 साल की उम्र में पाक फिजाइया की रिसालपुर अकेडमी में बतौर फ्लाइंग कैडेट शमूलियत इख्तियार की और 51 GDP कोर्स में कमीशन हासिल की। राशिद मिन्हास पाक फिजाइया के कम उम्र ऑफिसर थे। इन्होंने 20 अगस्त 1971 की पाक भारत जंग के दौरान अपने इंस्ट्रक्टर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतियुल रहमान के नापाक अज़ैम को खाक में मिला दिया। राशिद मिन्हास ने तरबियती जहाज का कंट्रोल हासिल करने की भरपूर कोशिश की और जहाज को जमीन बोस करके वतन से वफादारी, बहादुरी और जुर्रत की नई तारीख रकम की और शहादत का अजीम रुतबा हासिल किया। हुकूमत की जानिब से इनकी बहादुरी और जुर्रत पर इन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। राशिद मिन्हास को 21 अगस्त 1971 को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ कराची में सुपुर्द खाक किया गया। सबा जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوتوا نظریہ مسترد کرنے اور اسے ہندو اکثریتی علاقے میں تبدیل کرنے پر مودی حکومت کے مذموم عزائم کی شدید مذمت کی ہے۔ KMS کے مطابق حریت کانفرنس نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا کہ مقبوضہ علاقے میں عارضی طور پر مقیم بھارتی شہریوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دینا RSS کے ہندوتوا ایجنڈے کو نافذ کرنے اور کشمیریوں کو ہمیشہ کے لیے غلام بنانے کی گہری سازش کا حصہ ہے۔ انہوں نے کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ مودی حکومت کے اس مذموم منصوبے کی بھرپور مزاحمت کریں۔ سینئر حریت رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے سوپور میں اساتذہ کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غیر کشمیریوں کو ووٹنگ کا حق دینے سے مقبوضہ علاقے کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت خطے میں پائیدار امن کو یقینی بنانے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مذاکراتی عمل دوبارہ شروع کریں۔ حریت رہنما آغا سید حسن الموسوی نے کہا کہ مودی حکومت کا تازہ ترین غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدام کشمیری عوام کے لیے شدید تشویش کا باعث ہے۔ حریت رہنما ایڈوکیٹ دیویندر سنگھ بہل نے کہا کہ کشمیری عوام بھارت کے مذموم عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اپنی جدوجہد آزادی کو مکمل کامیابی تک جاری رکھیں گے۔ کانگریس کے سینئر رہنما پروفیسر سیف الدین سوز نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کشمیری عوام آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے مودی حکومت کے غیر جمہوری اور غیر آئینی اقدام کے خلاف فیصلہ کن جنگ کے لیے آگے بڑھیں۔ بھارتی تحقیقاتی ادارے SIA اور بھارتی پولیس کے اہلکاروں نے جموں خطے کے ضلع پونچھ میں ایک مدرسے سمیت متعدد مقامات پر چھاپے مارے اور مکینوں کو ہراساں کیا۔ صادر ڈاکٹر عارف علوی نے نجی بینکوں کو نوسر بازوں کی طرف سے صارفین کی لوٹی ہوئی 10 لاکھ کی رقم واپس کرنے کا حکم دیا ہے۔ بینکنگ محتسب کے فیصلوں کے خلاف نجی بینک کی 6 اپیلیں مسترد کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ نجی بینک صارفین کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں۔ نوسر بازوں نے صارفین کی دھوکے سے رقم نکلوا لی تھی جس پر کھاتہ داروں نے بینکنگ محتسب کو درخواست دی۔ بینکنگ محتسب نے دلائل سننے کے بعد صارفین کے حق میں فیصلہ دیا۔ متعلقہ بینکوں نے معاملے کو طول دینے کے لیے صدر مملکت کو اپیلیں دائر کی تھیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ بین الاقوامی ذمہ داروں کی ادائیگی کے تحت حکومت نے پرتعیش اشیاء کی درآمد پر پابندی کا خاتمہ کر دیا ہے۔ بندرگاہوں پر پھنسا سامان 100% تک پینلٹی سرچارج کی ادائیگی کے ساتھ بتدریج ریلیز کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیرف پالیسی بورڈ جلد ہی نئی ریگولیٹری ڈیوٹیز کا تعین کرے گا جس سے ضروری مصنوعات کی درآمدات پر ہی زر مبادلہ خرچ ہوگا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ برآمدات میں اضافہ کیے بغیر ملک میں معاشی استحکام ممکن نہیں ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس میں خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبے اور ان کے مثبت نتائج کا حصول سیاسی استحکام سے مشروط ہے۔ ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کے لیے پرائیویٹ شعبے کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ پرائیویٹ انڈسٹری کو ملکی اور بین الاقوامی معیار کے مطابق پیداواری عمل جاری رکھنا ہوگا تاکہ عالمی منڈیوں تک رسائی ممکن ہو سکے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ، اویس لغاری، رانا مشہود اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے دائر درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا کہ ان کے خلاف پنجاب حکومت نے جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات قائم کیے ہیں، صفائی کے لیے متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونا چاہتے ہیں، حفاظتی ضمانت منظور کی جائے۔ میڈیا سے گفتگو میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے شہباز گل کا بدلہ لینے کے لیے ہمارے خلاف FIRs درج کی ہیں۔ مزید تفصیل کیا ہے بتائیں گے فروخ بھٹی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ کل بادشاہ سلامت نے کہا وہ شہباز گل سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اس ملک میں آخر لاڈلوں کی سیاست ختم کرنا ہوگی۔ عطا تارڑ نے کہا کہ پولیس ہمارے اراکین اسمبلی کے گھروں پر چھاپوں میں قیمتی سامان اٹھا کر لے جا رہی ہے۔ پنجاب کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب کی سرکار جس کا تحریک انصاف کے ساتھ الحاق ہے، انہوں نے شہباز گل کے مقدمے کا بدلہ اور انتقام لینے کے لیے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کے MPAs اور عہدیداران پر مقدمے درج کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ایک FIR میرے پر دی گئی۔ اس موقع پر رانا مشہود نے کہا کہ پنجاب میں پرویز الہی کا راج ہے۔ پرویز الہی کے لاڈلے اس وقت جن کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں وہ سارا دن احکامات جاری کرتے رہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی عمران خان کے ملک دشمن بیانیے میں اس وقت سہولت کار ہیں۔ اسمبلیوں کو مذاق نہ بنایا جائے۔ جب جب اس ملک میں رول آف لا کو توڑا گیا، جب جب اس ملک میں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کا مذاق بنایا گیا، یہ ملک کمزور ہوا۔
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अवैस लुगारी ने कहा कि परवेज इलाही ने पट्टियां बांधकर अदाकारी की। एक तस्वीर दिखा दें जिसमें हमने परवेज इलाही पर तशद्दुद किया हो। फर्रुख भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि इमरान खान बताएं उनके दौर में मुझे आधी रात को किसके हुक्म पर गिरफ्तार किया गया, किसने हथकड़ी लगाई और मेरी अहलिया और बेटी को जख्मी किया। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इमरान खान ये भी बताएं कि मुझे कैसे 14 रोज़ का रिमांड देकर कसूरी चक्की में डाला गया। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान के अलावा किसी और ने ये सब किया तो क्या कोई तहकीक और मुहासबा हुआ। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि इमरान खान सारा तमाशा शहबाज गिल को तफ्तीश से बचाने के लिए कर रहे हैं। अब ये राज बाकी नहीं रहा कि शहबाज गिल का बयानिया ही इमरान खान का बयानिया है। एक बयान में वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान खान इक़्तिदार में फ़िरौन और अपोजिशन में मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। सारी खराबी की जड़ ममनुआ फॉरेन फंडिंग है। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि इमरान खान को आइन और कानून को तमाशा बनाने से रोकना होगा। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीली से निपटना एक चैलेंज है। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए बरसों पहले मनसूबाबंदी कर लेनी चाहिए थी। माहौलियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए कौमी कॉन्फ्रेंस का अहवाल बताएंगे कराची से सुहेल जमाली। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में माहौलियाती तब्दीली पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि आबादी में इजाफा मसाइल की बड़ी वजह है जिस पर काबू पाना वक्त का तकाजा है। माहौलियाती तब्दीली से ज़राअत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। ज़राई यूनिवर्सिटियाँ आवाम को आगाही फराहम करें। इसके इफेक्ट बहुत ख़तरनाक है। आपका एग्रीकल्चर पे इफेक्ट है, पानी पे इफेक्ट है, एनवायरनमेंट पे इफेक्ट है, और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज में से रिलेट करता है। सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि सियासी हुकूमतों के अदवार में मुल्क ने बहुत तरक्की की। सनत और ज़राअत की तरक्की में उन अदवार का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि मुल्क में पानी का ज़ियां बहुत ज़्यादा जबकि इसे ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश बहुत कम है। 8 अरब डॉलर का पानी मुल्क में ज़ाया हो जाता है जिसे बचाने के लिए ठोस बुनियादों पर मनसूबाबंदी करना होगी। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेनेटर ताज हैदर, रुकन कौमी असम्बली खुर्शीद जुनेजो और ज़रई यूनिवर्सिटी टंडोजाम के वाइस चांसलर डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद मरी ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के मुताबिक खुद को ढालना इस दौर की अहम ज़रूरत है ताकि इसके मनफी असरात को कम से कम किया जा सके। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। डेरा गाजी खान और राजनपुर में बारिशों से सूरत हाल ख़राब है। रोदकोहियों में तोहियानी से तौसा शहर और फाजिलपुर समेत मजीद सैकड़ों देहात ज़ेर आब आ गए हैं। PTV न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ रज़ाक की ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। मानसून बारिशों की वजह से कोहे सुलेमान रेंज से आने वाली रोदकाइयों ने डेरा गाजी खान, तौसा और राजनपुर के 80% इलाके को मुतासर कर दिया है। 14 लाख एकड़ पर फसलें और बागात ख़त्म हो गए हैं। 58,000 से ज़ायद मकानात बह गए हैं जिनके 6 लाख से ज़ायद मकीन बेघर हो गए हैं। पाक फौज, पंजाब पुलिस और हुकूमती इदारे रिलीफ के कामों में मसरूफ़ हैं। जी ये आज वडोर बेला पुल जो है वडोर रोदकोई में बह गया है और बेला समेत दर्जनों आबादियों का राब्ता मुनक़ता हो गया। मुल्क भर से हमारी हुकूमत से अपील है कि इस पुल की फौरी बहाली के लिए इक़दाम करें। डेरा गाजी खान, राजनपुर और तौसा की 100 साल तारीख में आने वाले बड़े सैलाबी रोदकोई रेलों की तबाहकारियों में मुतासरीन की इमदाद के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी शुरू कर रखा है। मुतासरीन को अद्वियात, खुराक और खैमे बड़ी तादाद में फराहम किए जा रहे हैं। पे मौजूद रहेगी तो उसके ऊपर मैं रेस्क्यूअर्स को भी, आप सब की भी लोग जहाँ से फीडबैक हमें आता रहा, जो भी मुतासरीन लोग थे वहाँ तक हम पहुँच सके, उन लोगों की मदद कर सके, वो साथ साथ ये अमल जारी रहेगा। कोहे सुलेमान रेंज पर बारिशों से लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला भी जारी है। फोर्ट मनरू के करीब नीली मट्टी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से हज़ारों गाड़ियाँ फंस कर रह गई हैं और बलूचिस्तान का पंजाब से 3 रोज से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है, जबकि रोड खुलवाने के लिए हैवी मशीनरी मंगवा कर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और NHA की टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं। आसिफ रज़ाक, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, डेरा गाजी खान। अस्सलामुअलैकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, कश्मीर, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की
और कहीं मूसलाधार बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक पड़ीदन में 151 मिलीमीटर, मोहनजोदाड़ो 91, लाड़काना 61, खैरपुर 36, जैकबाबाद 32, सक्खर 26 और रोहड़ी में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। काकुल में 53, बालाकोट 24, डीजी खान 18, रहीम जार खान 17, लसबिरा 31, खुजदार और दालबंदीन 21 और बारखान में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने सक्खर, दादू, लाड़काना, जैकबाबाद, माराकंड, बुनेर, मर्दान, चारसदा, महमद, कुरम और खैबर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। कला सैफुल्ला, लोरालाई, बारखान, कोहलू, मूसाखेल, शिरानी, सिब्बी, बोलान, हुजदार, रहीम यार खान और डेरा गाजी खान में भी तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। कश्मीर, गलियात, चल्लास, दियामिर, गिलगित, हुंजा, अस्तोर और स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाइस मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल और मौसम के हवाले से देखते हैं मौज़मुद्दीन की रिपोर्ट। महकमा मौसमियात ने शहर में मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश की पेशनगोई जाहिर की है। पंजाब में 25 अगस्त से मानसून की बारिशों के चौथे स्पेल का आगाज होगा, जिसके लिए PDM में जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। दरियाए रावी में सैलाब का खतरा टल गया है और पानी की सतह में कमी वाक़या होनी शुरू हो गई है और शादरा के मुकाम पर दरियाए रावी में पानी 13,000 क्यूसिक रह गया है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी मुमकिन बारिशों और सैलाब के पेश नजर इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से सैलाब से मुतासरा घरों के लिए माली इमदाद 1 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक आला अफसरान इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए सैलाबी इलाकों में मौजूद हैं और अब तक इमदादी टीमों ने 8,000 से जायद अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया है, जबकि 40,000 से जायद अफराद को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की गई हैं। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ही चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया कदीर। खबरों का सिलसिला कुछ आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में तालीमी मैदान के लिए की जाने वाली काविशों को बढ़ाकर मुस्तकबिल की नस्लों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। पाक तुर्क तालीमी ताउन भी इसी हवाले से इंतहाई अहम है। तुर्किया के इदारे मारिफ के ज़रिए एहतमाम ग्रेजुएशन तकरीब का अहवाल बताएंगे अनीसा वान। पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में होने वाली मारिफ इंटरनेशनल की रंगारंग ग्रेजुएशन तकरीब में पाकिस्तान और तुर्की के आला हुक्काम, तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में पाक तुर्क एजुकेशन फाउंडेशन के तहत ग्रेजुएट होने वाली 150 से ज़ायद तालिबात में डिग्रियां भी तकसीम की गईं। आज ये जब स्टूडेंट दुनिया में निकलेंगे, मार्केट में निकलेंगे, चैलेंजेस को फेस करने के लिए ये हर चीज़ के लिए रेडी हैं। बच्चियों की तालीम आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो आगे जाके जनरेशन्स के निगहबान बनेंगी। इनके लिए ज़ाहिर है हम बहुत दिल से दुआ करते हैं। बीइंग अ टीचर हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मूवमेंट है। ग्रेजुएशन तकरीब में शरीक होने वाले वालिदैन का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की के ताउन से तालीमी मैदान में कामयाबियां समेट कर मुल्क की तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं इस मुल्क का नाम रोशन करूँ इंजीनियरिंग लेवल पे। मुल्क के लिए मेरा बिजनेस की तरफ बहुत शौक है, मतलब चाहता मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूँ, तो यही मेरा ख्वाब है। I will hopefully master in the field of mathematics and contribute as much to Pakistan as I can. तकरीब की एक और खास बात खूबसूरत रंग बिरंगे मलबूसात में मौजूद नन्हे मुन्ने तलबा और तालिबात थे, जिन्होंने दोनों मुल्कों के गीतों पर टेबलोस पेश करके शुरका के दिल मोह लिए। शुरका का कहना था कि इस तरह की तकरीबात जहां तलबा को अपनी सलाहियतें मनवाने का मौका फराम करती हैं, वहीं मुस्तकबिल के लिए उनके एतमाद में भी इजाफा होता है। किसी भी माशरे की तरक्की में तालीम याफ्ता खवातीन का किरदार इंतहाई अहम है। खवातीन को मयारी तालीम से आरास्ता करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। अनीसा वान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीउर रहमान से नॉर्वे के सफ़ीर एल्बर्ट अल-असास ने लाहौर में मुलाकात की, जिसमें तिजारत समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि नॉर्वे के साथ टेक्सटाइल समेत दीगर शोबों में बरामदात बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खवातीन मर्दों की शान बशाना काम कर रही हैं। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मुल्क भर में विमेन यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई हैं। कराची के हल्के NA 245 में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। कौमी असम्बली की यह नशस्त डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफात के बायस खाली हुई थी। नशस्त पर 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। हल्के में वोटर्स की मजमूई तादाद 5,15,000 है। इलेक्शन के लिए 263 पोलिंग स्टेशन और 1052 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहित अनवर और PTI के महमूद बाकी के दरमियान मुकाबला कांटे का होगा। पीपल्स पार्टी और JUI MKM पाकिस्तान के हक में दस्तबरदार हो चुके हैं।
ملک میں کورونا کی چھٹی لہر کے دوران گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2 مریض دم توڑ گئے ہیں۔ قومی ادارے صحت کے مطابق مزید 17,872 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 449 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.51% ریکارڈ کی گئی۔ 158 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پی ایچ اے نے شہر لاہور میں موسم بہار کی شجرکاری مہم تیز کر دی ہے۔ شجرکاری میں شہریوں اور ملٹی نیشنل کمپنیز کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ فی الحال ایک نظر ڈالیں گے عالمی منظرنامے پر۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل افغانستان کے 13 رہنماؤں کے خلاف سفری پابندیوں سے متعلق استثناء جاری رکھنے یا ختم کرنے پر متفق نہیں ہو سکی۔ سفری پابندیوں کا 2 ماہ کے لیے دیاوالا میں استثناء گزشتہ شب ختم ہو گیا تھا۔ امریکہ اور مغربی ممالک طالبان کی جانب سے خواتین کے حقوق کی بحالی اور جامع حکومت کا وعدہ پورا نہ کرنے کے خلاف احتجاج کے طور پر استثناء والے طالبان رہنماؤں کی تعداد کم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ نے 7 طالبان رہنماؤں پر دوبارہ سفری پابندی عائد کرنے اور 6 کے لیے استثناء برقرار رکھنے کی تجویز دی ہے، جنہیں صرف قطر تک سفر کی اجازت ہوگی۔ روس اور چین نے طالبان رہنماؤں کو حاصل استثناء میں مزید 90 روز کی توسیع کی تجویز دی ہے، تاہم روس اور چین نے امریکی تجویز غور کرنے کے لیے پیر تک مزید وقت مانگ لیا ہے۔ روس نے یاپورزہیا جوہری پاور پلانٹ کے آزادانہ معائنے کی اجازت دے دی ہے۔ روس اور یوکرین دونوں ایک دوسرے پر ایٹمی پاور پلانٹ یاپوریشیا میں شیلنگ کے الزامات لگا رہے ہیں، جس سے یورپ کے سب سے بڑے جوہری پلانٹ کی تباہی کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یاپوریشیا جوہری پلانٹ کی تباہی سے خطرناک اور بھیانک نتائج برآمد ہوں گے۔ یوکرین نے IAEA کی طرف سے پلانٹ کے آزادانہ معائنے کی مخالفت کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح روس کو پلانٹ پر قبضے کا جواز مل سکتا ہے۔ اس سے قبل روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون سے ٹیلی فون پر بات کی۔ کریملن پیلس کے ترجمان کے مطابق گفتگو کے دوران یوکرین معاملے کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا گیا۔ صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ یوکرینی فوجیوں نے منظم طریقے سے یاپوریشیا نیوکلیئر پاور پلانٹ کے ارد گرد فائرنگ کی، جس سے وسیع پیمانے پر تابکاری آلودگی پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ دونوں سربراہان مملکت نے پلانٹ کی حقیقی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے مشن کو جلد از جلد خطے میں بھیجنے کی اہمیت پر بھی گفتگو کی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی یہودی بستیوں کے خلاف مظاہروں میں اسرائیلی فوج کی شیلنگ سے 9 فلسطینی زخمی اور درجنوں آنسو گیس سے متاثر ہوئے۔ فلسطینیوں نے ضلع باب الزاوی، کیفر قدوم اور مغربی کنارے میں بیت دیسن میں یہودی بستیوں کی تعمیر، آبادکاری اور اسرائیلی فوج کے حملوں کے خلاف مظاہرہ کیا۔ اسرائیلی فورسز نے مظاہرین پر آنسو گیس کے ساتھ اصلی اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا۔